Welcome back to Sheikh Ahmed, a YouTube channel working for the betterment of society and I think खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है ऑनलाइन डॉक्टर काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। खवातीन हज़रात, आज का टॉपिक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इशू है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ मच स्ट्रेस इज कॉल्ड टू मच। स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है। हम हर रोज यही चीज डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, एंड व्हाट टू डू व्हेन वी आर इन द स्ट्रेस कंडीशन। हमारे डॉक्टर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। ये टॉपिक अगेन आपके लिए, क्योंकि हर कॉमन मैन, एक प्रोफेशनल आदमी शाम तक लेता है, महसूस करता है, उनके लिए उनकी रहनुमाई। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। स्ट्रेस हम पहली बात है कहते किससे हैं जी, और फिर कौन सा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, एक कितना लेना चाहिए, उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या? देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है हमारी बॉडी का किसी भी चीज से, जो कि एक आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करता है। वो आपका चेंज इन एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, और वो फिर डिफरेंट तरीके से आपको डिस्प्ले फिर बॉडी उसको करती है। जैसे इमोशनल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, और आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है। वेरी ट्रू। इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल। जी एग्जैक्टली जैसे आप सिंपली होता है, पेशेंट जो होता है या जो भी सफरर होता है उसको बॉडी एक्स होंगी, जबकि वो वैसे बॉडी उसकी नॉर्मल होगी, कोई नीमिया नहीं होगा, कोई और चीज नहीं होगी। चेस्ट पेन होगी, एग्जॉस्टेड रहेगा, फटीग होगी, नींद नहीं आएगी, अननेसेसरी हेडेक्स होंगी, जबकि सब कुछ फीवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ठीक हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा, मिजाज में चिड़चिड़ापन होगा, तेजी से बोल रहे होंगे, जल्दी से हर काम तेजी से कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। ये तो मतलब जो आपको फिजिकली आपकी हेल्थ को शो करेगा ना, जैसे बॉडी एक है, चेस्ट पेन है, एग्जॉस्शन है, नींद नहीं आना जिसको आप इंसोम्निया कहते हैं, शेकिंग होना, डिजीनेस होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। उसके बाद जब वो आपको फिजिकली आपकी बीमारियों की शेप में आना शुरू हो जाएगा, जिसमें वो आपका बीपी हाई कर सकता है, या जो ऑलरेडी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अगर इतना सारा स्ट्रेस होगा तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा, उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है, और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी वो इफेक्ट करता है। इंसान फ्राउन करने लग जाता है, जॉ क्लेंचिंग करने की कोशिश करता है, गुस्से के जो सिम्टम्स होते हैं। और फिर आपकी जो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, क्योंकि जो हमारी नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन सब चीजों को मैनेज करता है। नर्वस आपका सिस्टम, डॉक्टर साहब, नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस सिस्टम, ये एक ही पार्ट है ये? नहीं सर, जो ऑटोनॉमिक हमारा मतलब डिफरेंट पार्ट्स है ना हमारे ब्रेन के, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इन चीजों को मैनेज करता है। जिसमें जो कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसमें बहुत से लोग हैं जिनको स्ट्रेस होता है तो उनकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, जोर जोर से वो ज्यादा सांस लेने लगते हैं, टैकीकार्डिया शुरू हो जाती है, थोड़ी सी स्वेटिंग भी होती है। जी बिल्कुल, स्वेटिंग है, और हेडेक्स हो जाती हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। फिर जब ये इसको आप साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्ट करने लगता है तो फिर उसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है, पेशेंट कैन गो इनटू डिप्रेशन, पैनिक हो सकता है, अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी में भी इंसान चला जाता है। तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है? देखिए, स्ट्रेस जो है वो तो पैक एंड पार्सल है हमारी लाइफस्टाइल का, हर एक जो है होता पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, होना ही होना है। क्योंकि जब हमने जिंदगी में अपने आप को जिंदगी की दौड़ में शामिल होना है, स्ट्रेस तो होगा ही। बिल्कुल। और ये जो स्ट्रेस है इसको आप देखिए, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है आप कोई न्यू जॉब शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आता है, आपकी बेबी पैदा होता है, आपकी बहुत सी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेसेस होते हैं जिसको हम मैनेज करते हैं ना पॉजिटिव वे। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है जैसे जॉब का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, क्रिंजेस हैं, या लॉस ऑफ योर लव वंस है, तो वो फिर एक थोड़ा सा क्रॉनिक हो जाता है। तो उसमें अगर आपको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू डिस्कस इट विद अ गुड फ्रेंड जो कि आपका सिंसियर है, या आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, या फैमिली फ्रेंड्स हैं, उससे आप डिस्कस करें
और अगर मैनेज नहीं होता तो सीक हेल्प। आप एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि seek help from doctor or and जी who is the फ्रॉम resident doctor? नहीं सर, आई वुड नॉट एडवाइज कि आप साइकेट्रिस्ट के चले जाएं। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट के जाएं, वो दे कैन टॉक विद यू और वो आपको आपकी सिचुएशन से निकालने में हेल्प करेंगे। बट वो यही है कि यू नीड टू चूज द राइट पर्सन। हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो गया है। यू कम अक्रॉस ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। लेकिन ये इसमें कोई डिनायल नहीं है, ये मानने वाली बात है। लेकिन ये कि यू नीड टू थोड़ा सा वर्क उसके ऊपर कर ले, क्योंकि जो इंसान आपके माइंड के साथ खेलेगा, आपके सेशंस करेगा, दैट पर्सन नीड्स टू बी सिंसियर एंड डाउन टू अर्थ। अगर आप एक गलत इंसान के हाथ चढ़ जाते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट है, तो वो भी आप बेहतर होने के बजाय डिटोरिएट हो सकते हैं। फिर ये होता है कि जब आपको स्ट्रेसेस होते हैं तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनमें एंगर मैनेजमेंट नहीं होती है, वो अपने ही जो प्यारे रिश्ते हैं उनको अपनी गुस्से की वजह से खराब करते हैं। बहुत से लोग गुस्सा आया ड्रिंकिंग तो में चले उसने अपने जाते हैं। वीक पार्ट पे लगा देना है, अपने हाँ बॉडी जी, पे कर देना है, घर पे लगा देना है। तो उसका क्या होगा, जैसे बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को या जो रिलेशंस को लव्ड वंस हैं हाँ वो हाँ हार्म खराब कर होने देते लग हैं। जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जी उससे गुस्सा इस- निकलता नहीं है, उससे ये होता है वो जी ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, वो सर, रिटर्न बैक होता एडवांस भी हो जाता है, बिकॉज जो पीछे जो एक स्टिमुलस है, जो चीज वो कॉज कर रहा है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप उसको इनडायरेक्टली उसको किसी तरह से निकाल रहे हैं ऑन द अदर पर्सन। सही फिर ये बहुत से लोग ड्रिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, शराब पीना शुरू कर देंगे, गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। और इस तरह से आपके और बहुत से लोग ये होते हैं कि दे स्टार्ट हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। वो समझते हैं उससे उनको प्लेजर मिलेगा या उनकी एंजाइटी खत्म होगी। इस तरह से वो अपनी लाइफ को मोर डिफिकल्ट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग हैं, उनको फिर शॉपिंग, इफ दे कैन अफोर्ड इट, तो वो बस खरीदते रहेंगे चीजें, उल्टी सीधी शॉपिंग, अपनी मतलब अपनी एक अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जी एग्जैक्टली बट वो गलत डाइवर्ट कर रहे होते हैं, वो उसको फेस नहीं कर रहे होते, वो उससे भाग रहे होते हैं। अच्छा बहुत से लोग स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, सिडेटिव्स देना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं। स्ट्रेस तो का इसका मतलब तरीका ये स्ट्रेस का मतलब एक प्रोफेशनल लाइफ में क्या यही है कि सुबह से शाम तक इन एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में काम किया तो मैं कहूंगा मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या स्ट्रेस मींस कोई और एक्सटर्नल फैक्टर? नहीं सर, स्ट्रेस होता है आप काम की वजह से या किसी और वजह से, इट हैज टू बी टेम्परेरी। प्रेशर अगर प्रेशर एक जी बिल्कुल एक टेम्परेरी चीज है जिससे आपकी बॉडी उसको मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है जो कि क्रॉनिक है, और तो यू नीड टू रिलैक्स। एंड द अदर थिंग इज यू नीड टू लर्न टू से नो समटाइम्स। you आपने need अगर to कोई चीज you आपको need to हाँ say जी, no sometimes, हाँ जी there समटाइम्स absolutely अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की बजाय आपको नो करनी कहना जी आनी चाहिए बिल्कुल। कि जो वो चीज समटाइम आप आपके अगर मसले हल कर देता है, समटाइम वो नो जी जी आपके अगर कितने आप मसले हल कर। जी सर। एग्जैक्टली अगर आप कोई चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप कोई एंजल नहीं है या आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप उसको जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो यू कैन लेट गो। और अगर नहीं हो रहा तो मल्टीटास्किंग ना करें। अगर नहीं हो रहा तो यकीन करें कई और लोगों से भी ऐसा ऐसा नहीं हो रहा। तो आप हाँ एक जी एग्जैक्टली, जैसा आपने डॉक्टर साहब ने मतलब बड़ी अच्छी डोंट बात दो की कि वी आर अपने ऊपर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अपने ऊपर अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझे। हाँ जी बिल्कुल, अपने लिए बहुत सख्ती ना करें। जी और फिर अगर स्ट्रेस है तो बेस्ट है कि आपने उस वक्त एक गिलास पानी पी लिया। इफ यू थिंक कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपने डीप ब्रीदिंग की। वैसे भी हम अगर 6 टाइम्स 6 आवर्ली एक रूटीन बनाए कि हमने दिन में डीप ब्रीदिंग करनी है, तो बहुत अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन में जाता है, जी और हाँ, आपका जो भी स्ट्रेस होता है उससे आप फॉर अ टाइम बीइंग डाइवर्ट हो जाते हैं। जबरदस्त डीप ब्रीथिंग और करें, पानी पिए, और अपनी जी क्या चाय और कॉफी को कम कर दें या ड्रिंक्स को कम कर दें? जी जी, मतलब जो एक रूटीन है, मैक्सिमम आप 2 कप चाय पी लें, अगर 1 कप कॉफी ले लेते हैं तो दैट्स फाइन, Yes. क्योंकि इतना तो चाहिए होता है। लेकिन जो स्ट्रेस में लोग स्मोकिंग पे स्मोकिंग करते जाते हैं,
वो उस वक्त उनको लगता है कि वो एकदम निकोटिन का रश चाहता है, लेकिन उसके बाद इट कॉजेज फर्दर डिप्रेशन और वो आपके लंग्स को हार्म कर रहा है। एंड लंग्स इज वन बेसिक ऑर्गन जो कि हमको चलाता है। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप दूसरे चीज का सहारा लेते हैं, पता लगता है कि वो भी आपके लिए एक कॉज ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो यू हैव टू बी बिल्कुल वेरी जी। केयरफुल ऑन दैट। तो आज के सेशन का मतलब यही था कि स्ट्रेस तो है, लेकिन हाउ जी टू जी ओवरकम दैट स्ट्रेसफुल लाइफ, दैट जी, सिचुएशन। बिल्कुल। स्ट्रेस तो इज पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, नोबडी इज विदाउट स्ट्रेस। जी, दैट्स गुड। रज़ा बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, बड़ी अच्छी शॉर्ट वीडियो के हिसाब से आपने इतने थैंक जल्दी यू जल्दी जी। आप स्टेप्स बताती हैं। आई होप इट्स वेरी यूजफुल फॉर द प्रोफेशनल पीपल एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो। और समटाइम जो हमारे एल्डरली हैं उनके लिए भी, जो घरों में खवातीन जो घरों में स्ट्रेस लेके बैठी हैं कि क्या क्या स्ट्रेस लेने से अच्छा, कई बार ऑफिस में भी हम देखते हैं कॉलीग्स हमारे, उन्होंने अपना ऐसे किया होता है, हर वक्त सांस खुली होती है, माथे पे पसीना होता है, जैसे उन्होंने सामान जो है ना उठाया हुआ अपने दोनों हाथों पे। ऐसा नहीं है, एक खास हद तक तो आपने प्रेशर लेना चाहिए, प्रेशर रिक्वायरमेंट है, जी लेकिन एक खास हद के जी बाद जब कहते हैं कि हाउ मच इज टू मच स्ट्रेस, तो वहाँ पे जब आप समझते हैं कि बिल्कुल। आपकी लिमिट आ गई है, तो अल्लाह ताला ने हर एक की लिमिट रखी हुई है। इस पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा बयान आप बताएंगे? जी जी, देखिए लिमिट हर इंसान के हालात, हर एक का सिस्टम, हर एक का फर्क है। तो आप इसका कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कहें कि आपने ये करना है, ये करना है। किसी को फैमिली की तरफ से स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो आपने अपने माइंड को बस स्टेबल रखना है, दैट इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू मैनेज इट। इट्स सबसे योर बड़ा लाइफ। डॉक्टर, आप, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू मैनेज इट्स क्वालिटी। वो आपके जी, काफी हद तक वो क्वालिटी आपके और बिल्कुल। देखिए जो भी दोस्त है या जो भी वो है, वो उसमें आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। लाइफ आपकी है। आप किसी से पूछ के, किसी का मशवरा फॉलो करके, नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए उतना ही करामद हो, बिकॉज किसी का मशवरा, ये आपने किसी को खुद कॉपी करना, ये अवेयरनेस। किसी को कॉपी करना और स्ट्रेस में रहना, अनड्यू स्ट्रेस में रहना। कई तो ड्यू जी स्ट्रेसेस है ना डॉक्टर साहब, कई हमने अनड्यू जी स्ट्रेसेस भी हमारे पीछे हमने लगाए हुए हैं या उनके पीछे लगे। जी जी बिल्कुल। थैंक तो यू। बस आपने मैनेज खुद ही करना है। आपने मैनेज करना है और आपने अपना दोस्त बनना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। सबने देखिए आप इस और ये स्ट्रेस इज नॉट ओनली दैट, आदमी समझते हैं कि वो घर से निकले, ऑफिस में जा रहे हैं, ये वो। स्ट्रेस हर एक की लाइफ के अंदर होता है। आप एक घर पे जो फीमेल को घर पे छोड़ के जाते हैं, या आपकी माँ है, वो चीजों को कैसे मैनेज करिए। इवन आजकल तो सर बच्चों को बहुत स्ट्रेसेस है। आई वॉज कैंपस डॉक्टर इन स्कूल फॉर 8 years। वहां पे हमारे पास बच्चे इतने सारे सोशल प्रेशर्स और एंजाइटी प्रेशर्स, पीयर प्रेशर, और शायद हमने बच्चों को अननेसेसरी किताबों से बर्डन कर दिया है। उनका, आप बच्चा ऐसे स्कूल जा रहा है, उसके बाद बच्चा ट्यूशन जा रहा है, उसके पास अपने आप को ग्रो करने का या मे बी अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं बचा। अपने आप को अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं मिलता, और ये बिल्कुल। भी नहीं पता चलता कि मैं जो इतनी स्ट्रेसफुल फीलिंग है, बट इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द लाइफ, एग्जैक्टली। बस वो किसी ना किसी परेशानी में टारगेट के पीछे लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जिंदगी की आप ब्यूटी को भी एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत जिंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत सेहत दी है। और डॉक्टर साहब की वीडियो को आप देखा करें कि आपको यूजफुल टिप्स मिलेंगे। डॉक्टर साहब हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत थैंक यू। शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू अस्सलाम सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वालेकुम। अल्लाह हाफिज।